बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको शामिल करते हैं। आज हम आपके साथ चिकन रेशमी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट कबाब की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखें माशाल्लाह, इसको चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। चटनी, केचप, जैम की रेसिपी भी चैनल पे हमने शेयर की हुई हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए इंग्रेडिएंट देख लें। इसके लिए प्याज को कश करके इसका पानी निचोड़ लें अच्छे से। इसके साथ सब्ज़ मिर्च है, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और चिकन का कीमा लेना है। बोनलेस चिकन लेंगे, इसके लिए उसका कीमा कर लेंगे। तो पूरे चिकन का आप कीमा करवाएं ताकि हर जगह का टेस्ट इसमें आ जाए। चॉपर के अंदर मिर्चें डालें और इसको ग्राइंड करें और अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और इसके साथ कुछ मसाले ऐड करने हैं, वो भी देख लें। कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, बेकिंग सोडा है, साबुत ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। अब ये देखें, इसको ग्राइंड किया है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे एक बर्तन के अंदर। ये देखें, चिकन इसमें से निकाल लिया है। अब इसमें प्याज डालें। प्याज कद्दूकश करके उसका पानी निचोड़ लिया था। अब ये चॉपर के अंदर डालेंगे। इसके साथ चिकन डाल दें और इसको मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके, पहले थोड़ा चिकन के अंदर सब्ज़ मिर्च डाल के मिक्स किया था, उसके बाद अब प्याज के साथ मिक्स कर लिया। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ जो मसाले अभी आपको दिखाए थे वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें ये सफ़ेद नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पर इसका पूरा करना है। अब इसको अच्छे से सारा मिक्स कर लें, एक जान कर लें इसे। और उसके बाद इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना आपने। और अब इसके कबाब तैयार करेंगे। सीख के ऊपर पहले इस तरह हल्का सा हाथों को पानी लगाएं, उसके बाद ये सीखों के ऊपर इस तरीके से इनको लगाते जाएं। बड़ी आसानी के साथ ये सीख के ऊपर लग जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इनको सीख के ऊपर लगा लें। और ये बिल्कुल देसी तरीके से। अब ये देखें, ईंटें रखी हैं, आपको इसके लिए कोई स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। नीचे कोयले रखे हैं, उसके ऊपर इनको रख लें। हल्का सा हाथों को पानी लगाते जाएं और इस तरीके से चिकन का मसाला जो है उसको सीखों के ऊपर लगाते जाएं। ये देखिए, अब इनको सीखों के ऊपर रख लेना है। ये देखें, अब एक साइड अगर तैयार हो जाए तो इसकी साइड जो है वो बदल दें। अब
ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगाएंगे। इस तरीके से आप ये सारे कबाब जो हैं उनको तैयार करेंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ कबाब बनाने की रेसिपियाँ हमने चैनल पे पहले शेयर की हुई हैं। स्नैक्स के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उन रेसिपी का विज़िट भी करें। इनके साथ जैम, केचप और चटनी की रेसिपियाँ जो हैं वो भी शेयर हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। और जूसेस वगैरह भी बना के आप ये सारा एक पैकेज बन जाएगा। तो मुख्तलिफ़ फ्रूट के जूसेस, शरबत और मिल्क शेक की रेसिपियाँ भी हमने चैनल पे शेयर की हुई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको इनके प्लेलिस्ट लिंक नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से आप उन रेसिपी का विज़िट भी करें और मौसम के हिसाब से साथ जूस वगैरह भी रेडी करें। तो रेसिपी को इस तरीके से ट्राई किया करें। ये देखें, अभी ये रेशमी कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं। जैसे ही पक जाए हर साइड से, तो उसको इस तरीके से आप उतारते जाएं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बनेंगे। तो सारे कबाब जो हैं उनको इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसके लिए आपको किसी कबाब स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ऐसे ईंटें रखें और उसके दरमियान में कोयले रखें, और जो सीखे हैं उसके ऊपर मसाला लगाएं और इस तरह से कबाब रेडी कर लें, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। ये माशाल्लाह ये हमारे चिकन रेशमी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। तो इसके साथ चटनी को भी ट्राई करें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।